अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तारीख़ी जलसा इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ है। इसके बारे में बहुत सी क्यासारियाँ की जा रही थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह कोई अहम ऐलानात करेंगे और तहरीक अदम एतमाद के तनाज़ुर में ख़ास तौर के ऊपर बहुत सी क्यासारियाँ की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब इस्तीफ़े का ऐलान कर सकते हैं या इसके साथ साथ ये भी ऐलान हो सकता है कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दें। ये भी हो सकता है कि उन्हें इंतखाबात का ऐलान कर दें। लेकिन इसके बरअक्स इमरान खान ने एक बड़ा तवील खिताब किया। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक वो अपनी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी बयान करते रहे, जिसके अंदर उन्होंने इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, अपनी सोशल पॉलिसीज़ को, अपनी टूरिज़म की पॉलिसी को, अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इसके साथ साथ जो जंगलात के हवाले से और बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का, हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने जो ट्रंप का पत्ता जिसको वो कह रहे थे कि उनके पास है और वो आखिरी वक्त तक उसको रखेंगे, शो करेंगे, एक बड़ा अहम पैगाम इसमें दिया है। उन्होंने बड़ा खुल के, बड़ा वाज़े तौर के ऊपर ये पैगाम दिया है। ये पैगाम किसके लिए है, ये ललकार किसके लिए थी। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इंडिपेंडेंट आज़ादाना खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की और फिर ये कहा कि उस आज़ादाना खारजा पॉलिसी के नतीजे में कुछ मकामी पॉलिटिकल एक्टर्स थे जिन्होंने सहूलतकार का काम किया और फिर गैर मुल्की कुव्वतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी और आज वही कातिल और मकतूल इकट्ठे बैठकर उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये उन्होंने बात की और इस बात के बाद फिर उन्होंने लिखी हुई चंद जुमले अदा किए और कहा कि वो ये नहीं चाहते कि जज्बात में आकर कोई ऐसी बात कर दें जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को या किसी भी हवाले से पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। बहुत हसास मामला था जिसके ऊपर उन्होंने चंद सतरें लिख कर लाए और बड़े वाज़े तौर के ऊपर उनको एक एक सतर करके पढ़ा उसको और पूरी कौम को जो पैगाम दिया। और उसके अंदर 2-3 बड़ी बातें अहम थी। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी भी साजिश हो रही है और ये साजिश उस तनाज़र में हो रही है कि वो भी अपनी मुल्क और कौम को आज़ादाना खारजा पॉलिसी की तनाज़र में देखना चाहते हैं। वो अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं। वो अपने मुल्क और अपनी कौम को किसी का ग़ुलाम नहीं देखना चाहते। जब से उन्होंने ये बात की है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि वो ख़त भी एक लहराया और कहा कि ये सबसे बड़ा सबूत है और ऑफ द रिकॉर्ड वो कुछ लोगों को ये दिखाना भी चाहते हैं, दिखा भी सकते हैं, जिसने देखना है उसको दिखा देंगे। और वो कहा कि ये एक साजिश थी जो उन्होंने पकड़ी है, कहाँ से पैसा आया, उस साजिश के अंदर लोकल सहूलतकार कौन है और इन तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठे होकर उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, इसको भी वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं लिया। ये जो सूरत हाल है अब ये देखना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये वो दौर नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था कि जिनको फांसी दे दी गई और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी वाज़े अल्फाज के अंदर ये पैगाम दिया पाकिस्तान के सियासतदानों को और बैरूनी मुल्क जो कुव्वतें हैं जो फंड कर रही हैं या साजिश कर रही हैं और इसके साथ साथ उनको भी जो यहाँ पे सहूलतकारी का काम करने हैं और उनको भी जो इन तमाम को इकट्ठा करके हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो मैसेज किया था कि सोशल मीडिया का दौर है। ये कौम, ये नौजवान उन लोगों को जो ज़मीर फरोशी करते हैं या जो इस साजिश का हिस्सा है उनको माफ़ नहीं करेंगे। ये पैगाम बेसिकली आज उन्होंने दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये पैगाम किसके लिए है। पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी क्लियर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान PMLN को और JUI और बाकी जो पार्टियाँ हैं उनको ये पैगाम उन्होंने दिया कि वो इस किस्म की साजिश का हिस्सा ना बने। उन्होंने PMLN के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को भी मुखातिब किया कि जो एक दूसरे को कातिल और मकतूल कहा करते थे, जो एक दूसरे को पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालने की बात करते थे, जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, वो इसका ज़रूर जायज़ा लें। फिर जो मेरे ख़्याल में जो ये बड़ा वाज़े मैसेज जो है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर सियासी जमातों के साथ साथ मेरा ख़्याल है उन कुव्वतों को भी है, खा वो इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ रखती हों, सा वो मिलिट्री या सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हों, उनको भी मैसेज है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 70 या 80 की दहाई का पाकिस्तान का कि भुट्टो को फांसी दे दी गई और उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा वाज़े क्लियर ये पैगाम दे दिया कि अब अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद जो उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करके कहा कि आप जो है किसके लिए खड़े होंगे, सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव होगा और सोशल मीडिया पर जीना हराम कर दिया जाएगा।
ये वो पैगाम था बेसिकली उन तमाम अनासर को जो इस तहरीक अदम एतमाद की तहरीक के पीछे हैं, और मेरा ख्याल है ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। उन्होंने अपने अरकान असम्बली को भी पैगाम दिया कि वो ज़मीर फरोशी की बजाय वो या तो इस्तीफ़े दें अगर उनको महंगाई से, अगर उनके काम नहीं हुए, तरक्याती काम नहीं हुए या कुछ और गलतियाँ हैं, तो फिर वो इस्तीफ़े देकर वापस आवाम से रुजू करें कि हम आपके पास आ गए हैं। लेकिन ये जो ज़मीर फरोशी का तरीक़ाकार है ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद दिखाई ये देता है कि इमरान खान साहब ने डू एंड डाई का फ़ैसला कर लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे, वो अदम एतमाद की तहरीक के आखिरी दिन तक इंतज़ार करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कौम सारी देखेगी कि पार्लियामेंट के अंदर जब वोटिंग हो रही होगी कि कौन किसका क्या किरदार है। तो इसका ये मतलब है कि वो वोटिंग वाले दिन तक का इंतज़ार करेंगे, आखिरी दिन तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी इंतज़ार करेंगे। और ये दिखाई यही देता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उसी के तनाज़ुर में जो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल, और ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत बल्कि जो बाकी सियासी जमातें और पाकिस्तान की सियासत का जो मुस्तकबिल है उसका भी तयन होगा।